पापा। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी शादी पापा ने तुम्हारे लिए हमारे अपने शिंगटांग ग्रैंड होटल में आयोजित की है। मैं अभी प्राइवेट जेट पर हूँ। पापा जरूर समय पर पहुँचेगा हमारी याया की शादी में। पापा, आप तो हमेशा से झेंग यू को पसंद नहीं करते थे, फिर चुपके से मेरे लिए शादी की जगह कैसे बुक कर दी? जेंग यू चाहे जितना भी अच्छा न हो, वह मेरी बेटी की पसंद है और इतने समय से देख रहा हूँ यह लड़का बहुत मेहनती है। चूंकि तुमने इसे चुना है तो पापा इसे प्रमोट करके हमारे ग्रुप का जनरल मैनेजर बना देगा। लेकिन याद रखना, अगर वह तुम्हारे लिए सही नहीं है तो पापा हमेशा तुम्हारा सहारा रहेगा। तुम्हें कभी भी छोड़ने का साहस रखना चाहिए। शुक्रिया पापा। हाँ पापा, तो मैं अभी कॉल कट करती हूँ। क्यों या? सीसी, लूलू। सीसी, लूलू, शुक्रिया तुम लोगों का इतनी व्यस्तता में भी मेरी शादी में आने के लिए। अरे तुम तो बचपन से ही प्यार में पागल रही हो। इतनी बड़ी धनकुबेरी होकर भी पहचान छुपाकर उसके साथ कठिनाइयां झेल रही हो। हर तरह से उसे तुम्हारे पापा की कंपनी में ले आई, एक पैसा दहेज भी नहीं लिया, और वह बस एक आलसी आदमी है। तुम्हें आखिर उसमें क्या दिखा? फिक्र मत करो, मैं शिव क्यूया को सबसे कम चीज की कमी है, वह है पैसे की। इसलिए मैं सिर्फ उस इंसान को चाहती हूँ। झेंग यू की आर्थिक स्थिति भले ही अच्छी न हो, लेकिन वह बहुत मेहनती है और साथ ही वह मेरी हर बात मानता है। अरे, तुमने ये क्या बनाया है? इससे तो अच्छा मैं खुद ही बना लेती। मतलब 15 लाख का एक दिन का मेकअप आर्टिस्ट इसके लिए ही बुलाया गया है। अगर वह सच में तुम्हारी हर बात मानता है तो उसे अपनी माँ को, इस औरत को ब्राइड्समेड बनाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। अच्छा बस करो, कहा जाता है झेंग यू की बहन है। अरे कोई बात नहीं, शादी का दिन है, इससे झगड़ा नहीं करना चाहती। ठीक है ठीक है, देखो मेरे ऊपर यह ड्रेस कैसी लग रही है, यह भी झेंग यू ने ही चुनी है। लेकिन तुम्हारी पसंदीदा वो हाई एंड ड्रेस नहीं थी। लेकिन झेंग यू ने कहा मैं यह वाली पहनकर सबसे अच्छी लगती हूँ। ये इसलिए नहीं कि तुम इसमें अच्छी लगती हो। मेरे भैया ने ये ड्रेस इसलिए चुनी क्योंकि मुझे ये पसंद है। वाह भैया, क्या तुम शूचिया से कह सकते हो कि वह ये वेडिंग ड्रेस पहनकर तुमसे शादी करे? मुझे ये पसंद है। लेकिन चिया को वह ड्रेस पसंद है जो वह पहने हुए है। झेंग यू, असल में तो तुमसे शादी मुझे करनी चाहिए थी। अगर ऐसा न होता कि झेंग यू, कैसी लग रही हूँ? चिया, मुझे अब भी वही पसंद है जो तुम यूशिन के शरीर पर देख रही हो। यह वाली तुम पर ज्यादा सूट करती है। चिया दीदी बिल्कुल घर नहीं संभालती। यू भैया आज ही जनरल मैनेजर बने हैं, विला किराए पर लेना क्या बड़ी बात है। यू भैया तुम देखो, चिया दीदी तुम्हारी किस्मत सचमुच चमका रही है। छिए, क्या चमकाना? मेरे भैया का प्रमोशन उनकी अपनी मेहनत का नतीजा है। उस शूचिया से इसका कोई लेना देना है? बस करो, तुम्हारी चिया दीदी इतने साल मेरे साथ बहुत कठिनाई भोग चुकी हैं। मुझे नीचे उतारो। चिया, आगे चलकर मैं तुम्हें जरूर अच्छी जिंदगी दूंगा। पत्नी, क्या हुआ? गाड़ी में चढ़ने के बाद से ही एक बात भी नहीं बोली। तुम्हें शर्म भी नहीं आती? पूछने वाले हो क्या हुआ? वह तुम्हारी बहन मेरी मेकअप आर्टिस्ट को हड़प लेती है, फिर दूल्हे को रोकने के समय सीधे दरवाजा खोल देती है। मैंने और मेरी सहेलियों ने पूरी रात गेम तैयार किए थे, आखिर में कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ। पत्नी, यूशिन की आदत ही ऐसी है, बचपन से ही लड़के जैसी रही है। और वह वेडिंग ड्रेस, उसने कहा तुमने यह ड्रेस सिर्फ इसलिए चुनी क्योंकि उसे यह पसंद है। तुम उसकी बकवास मत सुनो। मुझे लगा कि मेरी बेबी इसी में सबसे खूबसूरत लगेगी।
ठीक है, आज हमारा शुभ दिन है। तुम गुस्सा मत करो, ठीक है ना, पत्नी जी? अब ठीक है। ठीक है, माफ कर दिया। याया की शादी की बधाई का तोहफा कैसा चल रहा है? शू सर, ये आपने बेटी और दामाद के लिए तैयार किया है। 10 प्रॉपर्टी, 20,000 वर्ग मीटर का आइलैंड और 3 करोड़ की कीमत वाली जेड नेकलेस। इसके अलावा उत्तर के सोंग परिवार और दक्षिण के जियांग परिवार को बेटी की शादी का पता चला, वे भी रास्ते में हैं। वे कितने बजे आ रहे हैं मुझे परवाह नहीं, लेकिन मेरी बेटी शुआशान की शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अभी 12 बजने वाले हैं। बड़ी बेटी की बारात की गाड़ी शायद आने वाली है। अरे, बड़ी बेटी आ गई। अरे यार, इसका क्या मतलब है? मैंने देखा गाड़ी में तो झिंग यू बैठा था। हाँ, मैनेजर झिंग ही है। यही तो बड़ी बेटी की बारात की गाड़ी है। झेंग यू, क्या हम गलत जगह आ गए हैं? शेंगतांग होटल तो पीछे रह गया। अब हम कहाँ जा रहे हैं? याद रखो, माँ ने क्या कहा था, गलत जगह मत जाना। नई बहू घर आने से पहले माँ को तुम्हें ठीक से सिखाना पड़ेगा। गलत नहीं गए, ठीक सामने है। सुनो, मेरा बेटा लंबा सुंदर है, पैसे भी कमाता है। पिछली बार भी कहा था ना, मेरा बेटा बहुत होशियार है। आपने तो अच्छी परवरिश की है। हाँ बिल्कुल। अरे अरे, मेरा बेटा आ गया। यूया आ गए। यह क्या है? क्या मेरी शादी यहाँ होनी है? हाँ। अरे क्यूया, गुस्सा मत हो। मैंने ही झेंग यू को कहा था वह होटल कैंसिल करने के लिए। कैंसिल? हाँ, यूशिन ने कहा इससे हजारों बच जाएंगे। यह मेरी शादी है, तुम्हें क्या हक है मेरे बिना पूछे इसे कैंसिल करने का? यूया, तुम माँ से ऐसे कैसे बोलती हो? अभी तो घर में आई भी नहीं और मेरी माँ को डांटने लगी। देखो, ये शादी तो बस एक दिखावा है। तुम इस पर चाहे जितना पैसा खर्च करो, क्या फायदा? आगे की जिंदगी तो तुम दोनों की ही है। सुनो, मैं जानती हूँ तुम शहरी हो, लाडली हो, पैसे उड़ाती हो, लेकिन सुन लो, मेरे भाई से शादी के बाद तुम्हें जरूर सीखना होगा किफायत से रहना। और हाँ, तुम्हारे उस बेकार के नेल आर्ट की बात करो। पैसे बर्बाद करवाए तो फिर हमारे कपड़े धोएगी, खाना बनाएगी कैसे? मैं तुम्हारे घर नौकरानी बनने नहीं आई हूँ, और मेरी शादी के नेल आर्ट का पैसा मेरा अपना था। तुम्हें क्या हक है टिप्पणी करने का? तेरा अपना पैसा? तुम शहर से आई हो, लेकिन तुम्हारी नौकरी समझती हूँ मैं, उससे कितना कमाती होगी? 3-5 हजार से ज्यादा नहीं। मेरा भाई शेंगतांग ग्रुप का जनरल मैनेजर है। तुम दोनों का खर्च तो उसी के पैसे से चलेगा। उसका पैसा तुम्हें पता है क्या? यहाँ तक कि शेंगतांग ग्रुप के जनरल मैनेजर का पद भी है। अरे, तुम दोनों ही हो ना? सिर्फ 7 साल से जानते हो। मेरे भाई ने मेहनत से पैसा कमाया है, तुम्हें तकलीफ नहीं होती? मेरी तरह नहीं। मैं और मेरा भाई एक ही रजाई में बड़े हुए हैं। उसके शरीर पर
जहाँ तुमने हाथ फेरा है वहाँ मैंने नहीं फेरा। तुम्हें तकलीफ नहीं होती, मुझे तो होती है। क्यूया, नहीं। यूशिन, तुम क्या बकवास बोल रही हो? तुम्हारी भाभी यहीं खड़ी हैं। मैंने कुछ गलत कहा? बचपन में हम दोनों रोज जंगल में छुप छुप कर खेलते थे। तुम कहते थे मुझसे शादी करोगे। अगर कानून इजाजत देता तो आज व्हाइट ड्रेस पहनने वाली मैं होती। माँ। यूशिन, चुप रहो। वो क्या बोल रही है? क्या यह सगी बहन है? पत्नी, तुम उसकी बकवास मत सुनो। यूशिन मेरी बहन है। छोटी उम्र से ही मेरे पीछे पीछे घूमती रही है, एक परछाई की तरह मेरे साथ खेलती रही। झेंग यू, तुम दिल से कहो, हम दोनों के साथ रहते हुए क्या मैंने तुमसे कभी एक पैसा खर्च करवाया है? मुझे पता है तुम्हें इसकी परवाह है, इसलिए मैंने बाहर कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन आज तुम्हारी माँ ने बिना पूछे मेरी शादी की जगह बदल दी। तुम्हें पहले से पता था, है ना? क्यूया, तुम्हें पता है ना, मैं बचपन से सिंगल पेरेंट फैमिली से हूँ। मेरे पिता जल्दी चल बसे। मेरी माँ ने अकेले मुझे पाला पोसा। मैं बस एक बार शादी कर रहा हूँ। क्या मैं उन्हें मना कर सकता था? चलो, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। रिश्तेदार और दोस्त इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। पत्नी, तुम भी गुस्सा मत करो। आज हमारा बड़ा दिन है। हम खुशी खुशी मनाते हैं। छोड़ो, खैर शादी के बाद उनकी माँ और बहन के साथ नहीं रहेंगे। चलो। हेलो अंकल। सिसी, शोया का फोन नहीं लग रहा। शुभ मुहूर्त निकल गया। बारात की गाड़ी क्यों नहीं दिख रही? शादी की जगह बदल गई है, किसी ने नहीं बताया। जगह बदल गई? झेंग यू, यह कमीना। मैं अभी आता हूँ। मैं तुम्हें पता भेजता हूँ, शेंगटिंग होटल के बगल में है। चलो चलो। अरे वांग भैया, ली भैया, मेरे भाई ने तुम्हें बेस्टमैन बनाया है। तुम्हें जिम्मेदारी से काम करना होगा। थोड़ी देर में याद रखना, माहौल को जोशीला बनाना है। अरे बहन, चिंता मत कर, मजाक तो चलता है। मजाक किए बिना माहौल कैसे जमेगा? बिल्कुल। चलो 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 चलो। अब अंगूठी बदलने का समय है। दूल्हा, क्या तुम श्रीमती झू क्यूया से शादी करने के लिए तैयार हो? स्वस्थ हो या बीमार? हाँ, मैं करता हूँ। दुल्हन, क्या तुम श्री झेंग यू को अपना पति बनाने के लिए तैयार हो? अमीरी हो या गरीबी? मैं अरे अरे, क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? अरे, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। दोस्तों, सहेलियों के साथ मस्ती शुरू करो। मुझे छोड़ो। अरे रे रे, दुल्हन ने अपनी बात पूरी भी नहीं की है और तुम लोग शरारत शुरू कर दी। वांग शेंग, लीजेन, तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम्हारी भाभी ने अपनी बात पूरी भी नहीं की। यू भाई, तुम अपनी शादी पूरी करो। हम तो बस तुम्हारी खुशियाँ बढ़ा रहे हैं। मुझे छोड़ दो। मस्ती है, मस्ती। थोड़ी शरारत न हो तो माहौल कैसे जमेगा? हाँ, माहौल गर्म नहीं है। दोस्तों, आओ और सहेलियों के साथ मस्ती करो। सिसी, लुलू, सिसी, लुलू। क्यूया, भाभी, लोग मस्ती कर रहे हैं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम बेहतर होगा कि जल्दी से अपनी शादी पूरी कर लो। मुझे छोड़ दो, ऐसी मस्ती कहीं देखी है? मुझे मत छुओ, हट जाओ। हाँ हाँ हाँ। तुम लोग बहुत घिनौने हो। मुझे मत छुओ। भाई तुम्हें पसंद करता है, इसलिए तुमसे मस्ती कर रहा है।
तुम्हें संतोष करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। आह, यही है मेरे आदमी को छीनने की सजा। झेंग यू, जल्दी से उन्हें रोको, जल्दी करो। अच्छा ठीक है। वांग शेंग, लीजिन, तुम लोग। भैया, वांग भाई और ली भाई भी अच्छे इरादे से ही कर रहे हैं। वो बस चाहते हैं कि तुम्हारी शादी धूमधाम से हो। ये भी तो तुम दोनों के लिए एक तरह का आशीर्वाद है। भैया, नई बहू जब घर आती है तभी तो उसे नियम सिखाने का समय होता है। अगर तुम अभी उस पर काबू नहीं पाओगे तो वो घर में आने के बाद सब उसी की सुनेंगे। इतने सारे रिश्तेदार देख रहे हैं। मैं आखिरकार घर का मुखिया हूँ। शादी पूरी करके फिर मैं उसे मना लूंगा, वह समझ जाएगी। बचाओ मुझे। झेंग यू, उन्हें रुकने के लिए कहो, उन्हें रुकने दो। क्यों या? यह मस्ती हमारे गांव की परंपरा है, वो अपनी करें। शुभ मुहूर्त न चुक जाए। शुभ मुहूर्त? झेंग यू, वो मेरी सहेलियों के साथ ऐसा कर रहे हैं। क्या तुम अंधे हो गए हो? अभी इसी वक्त उन्हें रोको, नहीं तो यह शादी नहीं होगी। क्यों या? पत्नी, तुम क्या कह रही हो? मैंने तुमसे कहा था शादी में मजाक करना एक सामान्य शादी की प्रक्रिया है। हम साथ में 7 साल से हैं। क्या सिर्फ मजाक की वजह से तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? झेंग यू, यह मजाक नहीं है, यह तो अपराध है। मैं सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ और मेरी शादी इस सस्ते होटल में हो रही है। झेंग यू, अगर मुझे पता चला कि तुमने याया के साथ थोड़ा भी बुरा किया, मैं तुम्हारी नसें निकाल दूंगा, तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। मैं तुमसे कहती हूँ, तुम मेरी दोस्त को तुरंत छोड़ दो, वरना तुम्हें जरूर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भाभी, तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो? अब से हम ही एक परिवार है। तुम अभी कुछ बाहर वालों के लिए हमें धमकाने लगी हो। यूशिन, मुझे लगता है इस मामले को छोड़ देना चाहिए। इसे बड़ा मत करो। क्या छोड़ना? माँ, वह शहर से आई है, उसे नहीं पता, लेकिन तुम्हें तो पता है न। ये तो बस एक शादी की रस्म है। किसकी शादी में मजाक नहीं होता? अगर मजाक नहीं होता तो इसका मतलब उसके परिवार में कोई दोस्त नहीं है। ये कैसा अपराध है? क्यों या? हम इतने सालों से साथ हैं। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन शादी में मजाक सच में हमारी यहाँ की परंपरा है। तुम मुझसे शादी कर रही हो तो नियम मानने होंगे। सुनो, मैं तुम्हें अंगूठी पहनाता हूँ। अगर मैं शादी नहीं करूँ तो? तुम लोग रुक जाओ। शू क्यों या? तुम कहो नहीं तो नहीं। मैं अभी शिंगटांग ग्रुप का जनरल मैनेजर हूँ। तुम जानती हो कितनी लड़कियां मुझसे शादी करना चाहती हैं। क्यों या? मुझे निराश मत करो। निराश तो मुझे होना चाहिए। शादी में ऐसा मजाक करना खुद ही पुरानी बुरी परंपराएं हैं। तुमने उन्हें मेरी शादी में ऐसा करने दिया सिर्फ इसलिए ताकि मुझे डरा सको। झेंग यू, मुझे पहले कैसे नहीं दिखा कि तुम इतने घिनौने हो? भाभी, तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो? मैंने कहा था ये तो बस तुम लोगों के लिए एक तरह का आशीर्वाद है। मुझे तो लगता है ये आशीर्वाद कम है। वांग भैया, ली भैया, हाँ, ये सहेली इतनी सुंदर है, कोशिश करो, शायद तुम्हारी हो जाए। आज रात ले जाओ उसे, सुहाग रात मनाओ। तुम क्या कर रहे हो? मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। क्यों या? हमें बचाओ, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। दूर हो जाओ, मुझे मत छुओ। शादी में मस्ती तो होती ही है, दुल्हन जरा जिद्दी है। लड़की शहर से आई है। झेंग परिवार उसकी कदर नहीं कर रहा, बारातियों से परेशान करवा रहे हैं। ये क्या हो गया? मेरे ख्याल से झेंग यूशिन की नीयत साफ नहीं है। वह झेंग परिवार की चुंगी है, लेकिन झेंग यू ने किसी और से शादी कर ली। उसे बुरा लग रहा है, जानबूझकर तबाही मचा रही है। क्या चुंगी? क्यों या?
तुम उनकी बातों में मत आना। चलो जल्दी से शादी के काम निपटा लेते हैं, रस्में पूरी कर लेते हैं। MC, दुल्हन, क्या आप श्री झेंग यू को अपना पति स्वीकार करती हैं? मुझे मत छुओ, दूर हटो। मैं राजी नहीं हूँ। पत्नी, तुमने क्या कहा? मैं कह रही हूँ, मैं राजी नहीं हूँ। भैया, तुम ठीक तो हो ना? भैया, देखो। शू क्यूया, तुम मारने भी लगी? तुम चुप रहो। भैया, तुमने मेरे भैया को मारा? क्या तुम्हें शादी करनी है या नहीं? मैं नहीं करूँगी। ये शादी मैं नहीं करूँगी। वो लोग कहाँ हैं? यहाँ क्यों नहीं हैं? शिव सर, इस होटल में कुल 2 बंक्वेट हॉल हैं। शायद मेम साहिबा ऊपर वाले हॉल में होंगी। तो फिर जल्दी चलते हैं। किसका इंतजार कर रहे हो? मैं नहीं करूँगी। मेरी शराब, ये मैंने पैसे देकर खरीदी है। कई 10 रुपए की बोतल है। ठीक है शू क्यूया, तुम पागल हो गई हो। एक अच्छा सा कार्यक्रम, तुमने ये हाल कर दिया। अब हमारी शादी कैसे होगी? क्या तुम बहरी हो? मैंने कह दिया, ये शादी मैं नहीं करूँगी। और आज यहाँ का माहौल जो बिगाड़ा है वो तुम लोग हो ना। एक अच्छी सी शादी, वेडिंग ड्रेस वो चुनवाई जो तुम्हारी बहन को पसंद आई। वेडिंग वेन्यू मेरी मर्जी के बिना 200 रुपए के सस्ते होटल में बदल दिया। और अब मस्ती के नाम पर मेरी सहेली के साथ छेड़छाड़ की। झेंग यू, ये तुम्हारी शादी की मस्ती नहीं है, ये तो अपराध है। क्यूया, पहले की बातें हमने गलत की है, ये सही है, लेकिन मस्ती मचाना ये तो हमारे यहाँ की परंपरा है। तुम इतनी छोटी सी बात पर हम सबको शर्मिंदा नहीं कर सकती। छोटी सी बात है? मेरी सहेली जब आई थी तो बिल्कुल ठीक थी। अब तुम लोगों ने उसे इस हालत में पहुंचा दिया है और तुम मुझसे कह रहे हो कि यह छोटी सी बात है। और तुम लोग भी जिन्होंने अभी मेरी सहेली पर हाथ उठाया था, एक एक करके मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम लोग थाने जाने के लिए तैयार रहो। यू भाई, हम तो तेरे भले के लिए ही ये सब कर रहे थे। तू हमें थाने नहीं भिजवा सकता। किसी की शादी में मजाक मस्ती करने पर थाने तक कौन पहुंचता है? मेरा फोन। तुम भाभी, तुम नाटक क्यों कर रही हो? तुम समझती क्या हो अपने आप को? मैंने कभी नहीं सुना कि किसी की शादी की मस्ती में थाने जाना पड़ा हो। यह नई बहू तो जरा तेज है। अगर शादी हो भी गई तो झेंग यू शायद इसे संभाल नहीं पाएगा। ये लोग जो कर रहे हैं वाकई बहुत ज्यादा है। झेंग यू पढ़ा लिखा है, फिर भी शादी में यह पुराने रीति रिवाज वाली बकवास कर रहा है। शादी तो होती ही है मस्ती करने के लिए। इतना नखरा दिखा रही है तो शादी करती ही क्यों हो? हाँ बिल्कुल, छेड़छाड़ तक का आरोप लगा दिया। तुम किसे डरा रही हो, है ना? हाँ बिल्कुल। क्या क्यूया सच में शादी नहीं करना चाहती? बस करो अब और मत बोलो। वांग शेंग, लीजिन, जल्दी जाके सीसी और लूलू से माफी मांग लो। क्या मतलब? हमें क्यों उनसे माफी मांगनी चाहिए? अगर तुम चाहते हो कि मेरी यह शादी शांति से आगे बढ़े तो जल्दी से माफी मांग लो। माफ करना। तुम्हारा ये रवैया क्या है? तू फिर से कह दे तो। वांग शेंग,
क्यों या वांगशेंग पर तुमने शराब की बोतल फेंकी। मैंने उन्हें माफी भी मंगवा दी। नीचे इतने सारे लोग देख रहे हैं। हमारी शादी आगे बढ़ती है। किसने कहा कि माफी मांग लेने से माफ कर दिया जाएगा? वैसे भी यह दिल से नहीं मांगी गई माफी है। झेंग यू, तू अपना दिल मरा ले। यह शादी मैं नहीं करूंगी। सीसी, लू, चलो हम चलते हैं। तू रुक जा। क्यों या तू हद से आगे मत बढ़। मैंने उनसे माफी भी मंगवा दी। तुझे और क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस तुमसे शादी नहीं करना चाहती। यह शादी जो करना चाहे कर ले। तू कहेगी नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तुझे पता है हमारे परिवार ने इस शादी के लिए कितनी मेहनत की है। यूशिन, उसने तेरे लिए आगे पीछे वेडिंग ड्रेस चुनी। मेरी माँ को जब पता चला कि हम शादी कर रहे हैं तो वह रात भर सो नहीं पाई। अब तो बढ़िया हो गया, सारे रिश्तेदार आ गए हैं और बस शादी की मस्ती के चलते तूने हम सबकी मेहनत बर्बाद कर दी। बर्बाद नहीं करना चाहते तो ठीक है। तू अपनी इस चाइल्ड ब्राइड से शादी कर लेना। वह तो हमेशा से ही तैयार बैठी है। चुप रह। बेकार में बर्बाद नहीं करना चाहते तो ठीक है। तुम अपनी इस बाल विवाह की दुल्हन से शादी कर लो ना। वह तो खुद ही चिपकी रहती है। चुप रहो। क्यों या मैंने तुमसे कहा नहीं था यूशिन मेरी बहन है। तुम हवा सुनकर बारिश समझ लेती हो। मैं सोच रही थी कि तुम अचानक तलाक क्यों चाहती हो। पता चला तुम्हें मेरी जलन हो रही है। तुम दोनों तो कुछ साल ही जानते हो। मेरी जगह लेना चाहती हो मेरे भाई के दिल में। तो उसे जलन हो रही थी। देखो तुम, जलन होती है तो होने दो। मेज क्यों उलटती? सारी अच्छी शराब टूट गई। क्यों तो तुमने जलन में ऐसा हंगामा किया। यूशिन, वास्तव में मेरी माँ ने गोद ली थी मेरे लिए बाल विवाह की दुल्हन बनाने के लिए, लेकिन अब कानून इजाजत नहीं देता। वह बस मेरी बहन है। तो तुम्हें लगता रहा कि मैं बदमिजाजी कर रही हूँ। जलन और क्या है, मैं जानता हूँ। जब से मैं जनरल मैनेजर बना हूँ तुम्हें सुरक्षा महसूस नहीं होती, इसलिए तुम्हें यूशिन से भी जलन होती है। लेकिन क्या मैंने वादा नहीं किया था कि मैं झेंग यू इस जन्म में तुमसे जरूर शादी करूंगा? क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? तुम ज्यादा सोच रहे हो। अभी मैं सबसे कम जिससे शादी करना चाहती हूँ वह तुम हो, झेंग यू। चलो हम चलते हैं। तुम लोग कहाँ भागने की सोच रहे हो? भैया, इतने सारे रिश्तेदार दोस्त देख रहे हैं। वह एक औरत है, मेज उलटने की हिम्मत करती है। ये तो हमें सबके सामने शर्मिंदा करना है। आगे चलकर हमारे घर को गांव में रोज बदनामी सहनी पड़ेगी। दफा हो जाओ। तुम्हें मुझे भगाने की हिम्मत? बड़े शान से बोली। लेकिन ये शादी तो हो चुकी है। क्या तुम जहाँ चाहो चली जाओगी? क्यों तुम जल्दी से शांत हो जाओ। शादी पर ध्यान दो। मैंने कहा ना, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तुम्हें इंसानी भाषा समझ नहीं आती? क्यों शादी हो चुकी है। अगर यह बात फैल गई तो लोग हमारे झेंग परिवार को क्या कहेंगे? हम आगे गांव में कैसे रहेंगे? वह तुम्हारी मुसीबत है झेंग यू। हम दोनों का यहाँ तक पहुँचना तुम्हारी अपनी करनी का फल है। शादी न करो तो न करो, लेकिन हमारी शादी की तैयारी तो हो चुकी है। वह शराब की मेज भी जो तुमने अभी उल्टी, उसका तो मुआवजा दोगी ना? मुआवजा? तुमने याद दिलाया तो सही। तुम लोगों ने अभी मेरी सहेली का हाई एंड गाउन और उनके गहने तोड़ दिए, और मेरा फोन भी। तुम्हें मुझे मुआवजा देना चाहिए। बस ये 2 साड़ियाँ और कुछ हार कंगन। तुम न बताओ तो भी पता है ये सब फुटपाथ का सामान है। इनकी क्या कीमत है? मेरा भाई अभी है शेंग टैंग ग्रुप का जनरल मैनेजर। सालाना 10 लाख। कुछ बेकार चीजें, इनकी कीमत क्या होगी? मुआवजा चाहिए था ना? एक रकम बताओ। झेंग यूशिन, मेरी दोस्तों के ये दोनों ड्रेस हाथ से बनी हुई हाई एंड डिजाइनर ड्रेस हैं। हर एक की कीमत 8 लाख है और उनके हाथों और गले के जेवर सब टॉप डिजाइनरों के बनाए हुए हैं। लगभग 3 लाख। 3 लाख से ज्यादा। और मेरा फोन कुल 10,000। सब मिलाकर कुल 5 लाख। मैंने तो कभी देखा ही नहीं इतने सारे पैसे। शू क्यूया, लगता है तुम्हें पैसों का भूत सवार हो गया है। सीधे लूटने पर उतर आई हो, है ना? ये दोनों फटे पुराने ड्रेस 8 लाख के हैं। इनमें सोना जड़ा है या हीरे? मुझे तो लगता है तुम जानबूझकर मुझसे ऐंठ रही हो। हाई एंड ड्रेस? किसकी हाई एंड ड्रेस इतनी आसानी से फट जाती है? क्यों जी, हम तो बस मजाक कर रहे थे, शादी का माहौल हल्का करने के लिए।
हाँ, तुमने तो मुंह खोलते ही लाखों की मांग कर दी। क्यूया, तुमने जो रकम बताई है वह बहुत ज्यादा है। तुम तो सबके सामने ठगी कर रही हो। मैं ठगी? तुम्हारा परिवार शहरी जरूर है, लेकिन फिर भी इतना अमीर नहीं हुआ ना। तुम हर बात में 5 लाख की बात कर रही हो। जो नहीं जानते वह सोचेंगे तुमने किसी अमीर को पकड़ लिया है। मुझ शु क्यूया को अमीर पकड़ने की जरूरत है। मैं खुद ही अमीर घराने से हूँ। बस पागलपन बंद करो, ठीक है? क्यूया, नीचे इतने सारे लोग देख रहे हैं। कोई भी बात शादी के बाद घर पर कर लेंगे, ठीक है? नहीं, जब तुम कहते हो कि मैं ठगी हूँ तो बिल्कुल सही है। आज यहाँ मौजूद सभी लोगों से मेरा सबूत बनने को कहती हूँ। असिस्टेंटली। यंग मिस्ट्रेस, आप आदेश दें। कृपया विदेश में मुख्य स्टोर से मेरे हाई एंड ऑर्डर किए गए 2 ब्राइड्समेड ड्रेस के पेमेंट स्क्रीनशॉट सबसे हाई रेजोल्यूशन में मेरी शादी की जगह के LED बड़ी स्क्रीन पर भेज दें। रॉजर। यंग मिस्ट्रेस, 3 मिनट में पूरा कर दिया जाएगा। सच में 8 लाख से ज्यादा के हैं। अरे बाप रे, बेटा, तुम जल्दी से क्यूया से माफी मांगो। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि चुका सकें। ये मुमकिन नहीं है। ये जरूर एडिट किया हुआ है। यह कैसे मुमकिन है? तुम कोई अमीर घराने की लड़की तो हो नहीं। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? झेंग यू, हम 7 साल से साथ हैं। क्या तुमने सच में मुझे जाना है? सिसी, उत्तरी शहर के सोंग परिवार की रियल एस्टेट किंग की बेटी लुलू, दक्षिणी शहर के जियांग परिवार की एंटीक वस्तुओं के व्यवसायी परिवार की बेटी, और मैं शु क्यूया। मेरे पिता शेंगटैंग ग्रुप के चेयरमैन हैं, शु हुएशान। क्या? शु क्यूया, शु हुएशान। क्यूया और हमारे चेयरमैन का उपनाम एक है, तो वह सच में शेंगटैंग ग्रुप की चेयरमैन की बेटी है। हाँ, सबसे अमीर आदमी की बेटी। शु क्यूया, अगर तुमने सिर्फ वो खरीदारी का स्क्रीनशॉट दिखाया होता तो शायद मैं तुम पर यकीन कर लेती कि तुमने क्रेडिट कार्ड का लिमिट पूरा कर दिया और शादी में बड़ा दिखावा करना चाहती थी। लेकिन ये सोचकर नहीं कि तुम खुद को सबसे अमीर आदमी की बेटी बता रही हो। और ये तुम्हारी कौन सी दोस्त है? क्या रियल एस्टेट टाइकून और एंटीक परिवार की बेटी? कितनी नकली हो तुम। हाँ, मुझे हंसी से मरना पड़ रहा है। भैया, तुम भी कम नहीं हो। वो कहे कि वो सबसे अमीर की बेटी है तो सच में है, तो फिर मैं भी कहूँ कि मैं दुनिया की सबसे अमीर हूँ। दुनिया में शु उपनाम वाले तो बहुत हैं। क्या सब सबसे अमीर के रिश्तेदार हैं? और तुम लोग 7 साल से जानते हो वह कैसी है, तुम्हें पता नहीं है? सही कहा। अगर वह सच में अमीर होती तो मुझे कैसे पता नहीं चलता? हमारे चेयरमैन की एक बेटी जरूर है, लेकिन उन जैसे बड़े आदमी की बेटी तो कंपनी की टॉप एग्जीक्यूटिव ही होगी ना। और यह शु क्यूया तो बस एक आम कर्मचारी है। शु क्यूया, दिन में ही अपने सपने बताना बंद करो। तुम एक आम कर्मचारी हो, सबसे अमीर की बेटी होने का दावा कैसे कर सकती हो? सच में बिना सोचे समझे झूठ बोल रही हो। अगर तुम सबसे अमीर की बेटी होती तो तुम्हारे पापा तुम्हें प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनाते? तुम लोग छोटी नजर से देखना बंद करो। हमारी क्यूया प्रेसिडेंट नहीं बनी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे अच्छे दोस्त झेंग यू की इज्जत बचानी थी। इसलिए हमारी क्यूया ने अपनी पहचान छुपाई। मेरी वजह से? शु क्यूया, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं। बिना पैसे के दिखावा करने की क्या जरूरत है? मैं अभी कम से कम शिंगटांग ग्रुप का जनरल मैनेजर हूँ। आज यहाँ आए हुए बहुत से शिंगटांग के सहकर्मी भी हैं। मेरी पत्नी शादी में चेयरमैन की बेटी होने का नाटक कर रही है। अगर यह बात फैल गई तो मैं आगे कैसे प्रमोशन पाऊंगा? मतलब सब झूठ है। तो फिर हमें पैसे नहीं चुकाने पड़ेंगे ना? पैसे किस चीज के चुकाने पड़ेंगे? उसकी ये सारी चीजें मिलाकर 3000 की है तो मैं नंगा दौड़ लगाऊं। लेकिन तुमने अभी जो शराब तोड़ी और हमने शादी पर जो पैसे खर्च किए वो 3000 से कहीं ज्यादा है। तो
वाह, हमें पैसे देगी। सच में? माँ, जल्दी से हिसाब लगाओ। आज अगर वह ये पैसे नहीं दे पाई तो मैं उसे जाने नहीं दूंगी। बस करो, क्यूया ने गलत किया है, लेकिन आज अगर उससे पैसे वसूले गए तो मेरी शादी कैसे होगी? मुझसे पैसे वसूलो। इन सालों में मैंने तुम लोगों पर कितने पैसे खर्च किए हैं? मैं और झेंग यू डेटिंग के पहले साल तुम्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ और तुम हॉस्पिटल में भर्ती हुई। उस पर 2 लाख खर्च हुए। तुम्हें लगता है ये पैसे तुम्हारे लाडले बेटे ने कमाए थे? और हमारी डेटिंग के 5 साल पूरे होने पर तुमने रात में एक्सीडेंट कर किसी को टक्कर मार दी। तुम्हें जेल न जाना पड़े इसलिए आखिरकार प्राइवेट सेटलमेंट हुआ और उसे 5 लाख दिए गए। ये पैसे कहाँ से आए थे? ये सारे पैसे मेरे भाई के ही तो है। उस समय उसकी महीने की सैलरी सिर्फ 5,000 रुपए थी। वो खुद का गुजारा भी नहीं कर पाता था। क्या तुम चाहती थी कि वो बैंक लूटे और ये पैसे लेकर आए? तुम ये सब क्यों बता रही हो? नीचे इतने सारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं, तुम ये सब बोलकर मेरी इज्जत का क्या होगा? लोग सोचेंगे कि मैं झेंग यू आज तक औरतों की वजह से ही पहुंचा हूँ। क्या ऐसा नहीं है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी खुद की काबिलियत से शेंगटांग जैसी बड़ी कंपनी में नौकरी मिली? तुम क्या कहना चाहती हो? उस समय अगर मैंने अपने पापा से न कहा होता तो तुम्हें शेंगटांग का इंटरव्यू देने का मौका भी नहीं मिलता और तुम्हारी जनरल मैनेजर की पोस्ट भी। मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ मुश्किलें झेलूं, इसलिए तुम्हें प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट दिया। तुम्हें सच में यही लगता है कि तुम्हारी अपनी काबिलियत से तुम शेंगटांग में आए हो और यहाँ मेरे सामने शान दिखा रहे हो? शुक्रिया। क्या तुम बस अपने सपनों की दुनिया में रहना बंद नहीं कर सकती? जल्दी से अपने आप को संभालो और वांग शेंग से माफी मांग लो। हमें शादी जल्दी करनी है। मुझे माफी मांगनी है? नहीं तो तुमने अभी बोतल से उसके सिर पर वार किया था। उसने तुम्हारी दोस्त से भी माफी मांग ली है। क्या तुम्हें नहीं चाहिए कि तुम उससे सॉरी कहो? क्यों या दीदी, शायद तुम अपनी इज्जत बचाना चाहती हो। हाँ, सही कहा। तुम जैसी औरतें बस नाटकबाज होती हो। मैं माफी नहीं मांगूंगी और साथ ही मैं तुम सबको आज जो कुछ भी तुमने किया है उसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। समय देखते हुए मेरे पापा जल्द ही आने वाले होंगे। बधाई का तोहफा आ गया। उत्तरी शहर के सोंग परिवार की तरफ से बधाई। चेयरमैन सोंग, क्या वो उत्तरी शहर के रियल एस्टेट के बादशाह हैं? मेरा और चेयरमैन सोंग का कोई वास्ता नहीं है। वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? मैंने कहा था, सीसी उत्तरी शहर के सोंग परिवार की रियल एस्टेट बादशाह की बेटी है। क्या क्यूया सच कह रही थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भैया, क्या तुम अभी शेंगटांग ग्रुप के जनरल मैनेजर नहीं बने हो? चेयरमैन सोंग का आना जरूर इसलिए है क्योंकि उन्हें तुम्हारे प्रमोशन की खबर मिली है। हाँ बिल्कुल, वो जरूर तुम्हारी वजह से आए हैं। उत्तरी शहर का सोंग परिवार चाहे जितना अमीर हो, वो बस उत्तरी शहर के अमीर हैं। लेकिन शेंगटांग ग्रुप का व्यापारिक साम्राज्य तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। शेंगटांग ग्रुप के चेयरमैन शू हुआईशान व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं। शेंगटांग ग्रुप से जुड़ा कोई भी रिश्ता किसी भी कंपनी के लिए बिल्कुल फायदेमंद होगा। तो चेयरमैन सोंग जरूर हमारे यू भैया की हैसियत की वजह से आए हैं। बिल्कुल सही। मेरे भैया शेंगटांग ग्रुप के जनरल मैनेजर हैं। वो लोग जरूर चापलूसी करने आए होंगे। प्लेटफॉर्म को अपनी काबिलियत समझ लिया। सच में लाइलाज हो। चेयरमैन सोंग, आपका स्वागत है। क्यूया, तुम लोगों ने जगह बदल ली। अरे मुझे सच में माफ करना, अंकल सोंग देर से आ पाए। कोई बात नहीं, आज आप यह नाटक देखने आए, मुझे बहुत खुशी हुई। नाटक? पापा, सीसी। सिसी ने सोंग डोंग को पापा कहा। तो क्यूया ने जो कहा वह सच है। प्यारी बेटी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसी कैसे हो गई? क्यूया, सिसी ऐसी कैसे हो गई? आखिर हुआ क्या है? अंकल सोंग, माफ कीजिएगा, मैंने ठीक से देखभाल नहीं की। सिसी और लुलू की मेरी नजर ठीक नहीं थी। इतने बुरे लोगों का चुनाव कर लिया।
माफ कीजिएगा। नहीं, क्यूया की गलती नहीं है। उनका पूरा परिवार शादी में उत्पात मचाने पर आमादा था। वे दोनों ही। उसने दूसरों के साथ मिलकर मुझ पर और लुलू पर हाथ साफ किए। और झेंग यू का पूरा परिवार इस अशिष्ट जंगी व्यवहार को अनदेखा करता रहा। शादी में उत्पात? शादी में उत्पात मचाने का मतलब ब्राइड्समेड पर हाथ डालना है क्या? तुम लोग बिल्कुल हास्यास्पद हो। अब साल 2025 है। तुम लोग अब भी इस बुरी प्रथा को थामे हुए हो। झेंग यू, मिस्टर शिव ने अभी तुम्हें प्रमोट किया है और तुमने क्यूया के साथ ऐसा किया, मेरी बेटी के साथ ऐसा किया। चेयरमैन सॉन्ग, आपका क्या मतलब है? मेरा प्रमोशन क्यूया से क्या लेना देना? क्या हमने किसी बड़े आदमी को नाराज कर दिया है? ये कैसे मुमकिन है? वे अमीर घराने की बेटियां कैसे हो सकती हैं? तुम चुप रहो। तुम लोग इन नजरों से पहचान न सकने वालों। ठीक है, कोई है? होटल का सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। मेरी बेटी का मेडिकल टेस्ट कराओ। मैं तुम सबको, इन घमंडी चीजों को जेल भिजवा कर रहूंगा। रुको, यहाँ बैठे हम सभी में से किसी ने भी चेयरमैन सॉन्ग को कभी नहीं देखा। तुम कहते हो तुम चेयरमैन सॉन्ग हो, साबित कैसे करोगे? हाँ, मैंने चेयरमैन सॉन्ग को कभी देखा ही नहीं। यह सज्जन सिसी के पिता हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि यह चेयरमैन सॉन्ग ही हो। अगर शिव क्यूया के पास इतनी अमीर सहेली होती तो वह मेरे भाई के साथ इतने साल तक कष्ट क्यों झेलती, इतना सहन क्यों करती? सिर्फ इसलिए क्योंकि घर में कोई सहारा नहीं है। बूढ़े, तुम्हें लगता है अच्छे कपड़े पहन लेने से तुम सचमुच अमीर बन जाओगे? कुछ लोग चाहे जितना छुपाए, शरीर से आने वाली गरीबी की बू को नहीं छुपा सकते। तुम सब लोग आकर देखो, मैंने पहली बार देखा है कोई बधाई देने आया है और अंडे दूध नहीं लाया, बल्कि एक फटे हुए बोतल लाया है। बूढ़े, कहीं ये तुम्हारी शराब गर्म करने की बोतल तो नहीं है? झेंग यूशन, मेरी सलाह है इस सफेद चीनी मिट्टी के बोतल को नीचे रख दो। अगर यह सचमुच टूट गया तो तुम सचमुच इसकी कीमत नहीं चुका सकोगी। मैं कीमत नहीं चुका सकती? कहीं से उठा लाई फटी हुई बोतल और बाहर लाने की हिम्मत भी कर रही है। ये कचरा मैं फेंक देती हूँ। तुम क्या कर लोगे? मैं फेंक देती हूँ। तुम क्या कर लोगे? तुम लोग ज्यादा दबंग मत बनो। इतनी बेकार चीज और पेश करने की हिम्मत भी कर रहे हो? तुम शहरी लोगों का कंजूसपन भी बहुत गरीबाना होता है। शिव क्यूया, मैं तुम्हें मेरे भाई से शादी नहीं करने दूंगी। मेरे भाई का प्यार सिर्फ मेरे लिए ही होना चाहिए। यूशिन, तुम क्या कर रही हो? तोहफा महंगा होना जरूरी नहीं। तुमने उनकी चीज तोड़ दी। यह आग में घी डालने जैसा नहीं है। मैं और तुम्हारी भाभी अब शादी कैसे करेंगे? भैया, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि वो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती? अगर वो सच में तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहती तो कैसे ले आती एक फूटा हुआ बोतल जो एक अस्थि कलश जैसा दिखता है? हमारी शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि अब तुम लोगों को तो जेल जाना पड़ सकता है। झेंग यूशन, क्या तुम जानते हो कि तुमने यह सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन तोड़ दिया है? वह कितने का है? कितने का? बस एक फूटा हुआ बोतल है। ले लो। 5 रुपए काफी है ना? यूशिन, चुप रहो। क्यूया, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। वह बस एक छोटी लड़की है। आगे से हम सब एक परिवार होंगे। अगर तुम्हें वह फूलदान पसंद है तो आगे से हमारे घर में मैं तुम्हारे लिए पूरी दीवार भर के लगा दूंगा। पूरी दीवार भर के? झेंग यू, क्या तुम जानते हो कि उसने क्या तोड़ा है? 1000 साल पुरानी ऐतिहासिक वस्तु, किंग झो का सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन, जिसकी कीमत अमूल्य है। क्या तुम इसे खरीद सकते हो? एंटीक। चलो मान लिया कि एंटीक है,
एक फूटा हुआ बोतल कितने का हो सकता है जो तुम यहाँ इतरा रही हो? बड़ी से बड़ी बात हम चुका देंगे। मेरे भैया शेंगटांग ग्रुप के जनरल मैनेजर हैं। तुम जैसे लोग जो चीज खरीद सकते हैं, क्या मेरे भैया नहीं खरीद सकते? कुएं का मेंढक, क्या तुम जानते हो कि मुझे अभी बस एक बोलने की देर है तुम्हारे भैया को कुछ भी नहीं बना देने के लिए। क्यूया, मैं जानता हूँ तुम अभी गुस्से में हो, लेकिन मेरी प्रमोशन चेयरमैन शू ने खुद दी है। तुम कहती हो कि तुम्हारे एक बोलने से मैं नौकरी से निकल जाऊंगा। तुम्हारी यह बड़ी बात जरा ज्यादा नहीं हो गई? तुम कब से इतनी दिखावटी हो गई हो? मैं बड़ी बात कर रही हूँ तो अभी मैं अपने पापा को फोन करती हूँ। क्यूया, इतने सारे लोग देख रहे हैं, क्या तुम मुंह फुलाकर बातें मत कर सकती हो? सावधान, तुम्हारा मुंह काला हो जाएगा। मुंह काला होगा तो तुम्हारा ही होगा। हेलो बेटी। पापा, तुम कहाँ हो? बेटी, यह आवाज वेस्ट जोन के टेंडर प्रोजेक्ट के बारे में, क्या तुम लोगों के पास कुछ और जोड़ने को है? लगता है सच में चेयरमैन है। पापा, तुम कहाँ हो? पहुंचने ही वाला हूँ। रास्ते में एक जान पहचान वाले से मिल गया था। कुछ देर बातें हुई। तुम्हारी शादी कैसी चल रही है? पापा, कल से झेंग यू को ग्रुप का जनरल मैनेजर बनाने का पद अब देने की जरूरत नहीं है। क्यूया, भैया उसकी बड़ी बातें सुन रहे हो। या क्या हुआ है? पापा, तुम आकर देख लेना। ठीक है, चूंकि उसने मेरी बेटी को नाराज किया है तो मैं उसे तुरंत नौकरी से निकाल दूंगा। मैं अभी आ रहा हूँ। अगर उसने सच में तुम्हारा अपमान किया है तो फिर सिर्फ नौकरी से निकालना ही काफी नहीं होगा। लाओली। चेयरमैन शू, वो शुभकामना उपहार। किस शुभकामना उपहार की? क्यूया, तुमने अभी आखिर किसको फोन किया था? बस नाटक करते रहो। भैया, आपकी जनरल मैनेजर की पोस्ट तो चेयरमैन ने खुद दी थी। अलग बात है कि उसके पास चेयरमैन का नंबर है भी या नहीं। मान लो अगर है भी, इतने बड़े चेयरमैन तुम जैसे निचले स्तर के कर्मचारी की बात कैसे सुनेंगे? माफ कीजिए श्री झेंगयू, आपको जनरल मैनेजर बनाने का नियुक्ति पत्र वापस ले लिया गया है। कल सार्वजनिक किया जाएगा, कृपया समझें। तुम सच में चेयरमैन की बेटी हो? भैया, तुम्हें क्या हुआ? बेटा, क्या हुआ है? मुझे मत डराओ। माँ, मेरी पोस्ट छीन ली गई है। या क्यूया ने जो कहा सब सच है। ये नहीं हो सकता। शू क्यूया, वह कैसे सबसे अमीर आदमी की बेटी हो सकती है? भैया, जल्दी से फोन करके पूछो आखिर हुआ क्या है। HR डिपार्टमेंट ने कहा उनसे गलती हो गई। मैं ही कह रही थी, सब एक संयोग है। कैसे हो सकता है कि शू क्यूया के एक बोल से तुम्हारी पोस्ट छिन जाए? भैया, चूंकि HR डिपार्टमेंट की गलती है तो तुम सोमवार को ऑफिस जाते ही जाकर पूछ लेना। शायद चेयरमैन सच में इस बात पर तुम्हें जनरल मैनेजर बना दें। तुम लोग सच में सुधरने वाले नहीं हो। क्यूया, मैं अभी भी तुम्हारा मंगेतर हूँ। अब मेरी पोस्ट छिन गई है। तुम मेरे लिए दुखी नहीं हो, बल्कि इस तरह का रवैया दिखा रही हो। मंगेतर, झेंग यू, मेरा और तुम्हारा अब सिर्फ कर्ज का रिश्ता है। रही बात मेरी पहचान की, तुम मानो या न मानो, क्योंकि अब सबसे जरूरी है कि तुम लोगों को उसकी सजा दिलवाओ। तुमने जो सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन तोड़ा है उसकी कीमत 10 लाख है। 10 लाख? 10 लाख? फिर वही पुराना खेल। ली भैया, तुमने कॉलेज में NT की पढ़ाई की थी ना? तुम अभी पेशेवर नजरिए से उन्हें बताओ, ये सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन बिल्कुल नकली है। अगर नकली नहीं है तो? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर ये असली है तो मैं अपनी ये स्कर्ट सबके सामने फाड़कर तुमसे माफी मांगूंगी। अगर ये नकली है तुम हमारे सामने घुटने टेककर माफी मांगोगी। देखती हूँ तुम लोग आगे कैसे निकलोगे।
इसकी चमक असली लग रही है। क्या क्या ली भैया, तुम फिर से अच्छे से देखो। रुको, वे कहते हैं ये सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन ग्रेट शिया राजवंश का है, लेकिन इसकी ग्लेज की चमक थोड़ी अजीब लग रही है। नीचे के निशान भी साफ नहीं है। मैं पक्का नहीं कह सकता, कहीं ये बाद में बनाई नकल तो नहीं। ली भैया, कैसा है? जल्दी से सबको बताओ, ये आखिर नकली है या नहीं? शू क्यूया और वो बूढ़ा आदमी असली चीज कैसे खरीद सकते हैं? ये पक्का नकली है। क्या हुआ? बोलने से डर गए? डरने वाली क्या बात है? ये सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन, बनावट बेशक अच्छी है, लेकिन नकली असली नहीं हो सकती। ये बस एक आम सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन है। नकली? मैंने 10 लाख में खरीदा तोहफा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे नकली कहने की? मुआवजा न देने के लिए तुम लोग सच में आंखें बंद करके झूठ बोल रहे हो। शू क्यूया, शर्त हारी तो शर्त मानो। अब तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। यूशिन, यह ठीक नहीं है। आखिरकार वह तुम्हारी भाभी है। कैसी भाभी? भैया, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? उसने पक्का इरादा कर लिया है, तुमसे शादी नहीं करना चाहती। वह तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं करती। तुम जबरदस्ती चाटुकारिता क्यों कर रहे हो? उसके अकड़ने का तरीका देखो। अगर तुम अभी भी मर्द हो, इतने सारे रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने उस पर हावी हो जाओ, ताकि बाद में लोग पीठ पीछे बातें न करें। शू क्यूया, क्या देख रहे हो? क्यूया, शर्त हारी है तो मान लो। जल्दी से घुटने टेक दो, माफी मांगो। माफी मांगने वाले तुम लोग हो। क्यूया, क्यूया, क्या तुम अपनी जिद छोड़ सकती हो? लीजिन पुरावशेष पहचान का विशेषज्ञ है। क्या तुम कोई ऐसा ढूंढ सकती हो जो उससे भी ज्यादा पेशेवर पुरावशेष विशेषज्ञ हो? अगर मैं कोई विशेषज्ञ ढूंढ लूं जो यह साबित कर दे कि यह सफेद चीनी मिट्टी का बोतल असली है, तो क्या तुम लोग अपना वादा निभाओगे? बिल्कुल। अगर तुम कोई और ज्यादा पेशेवर व्यक्ति ढूंढ सको जो साबित कर दे कि तुम्हारी बात सच है, तो मैं सबके सामने अपनी स्कर्ट फाड़ दूंगी। तुमसे माफी मांगूंगी। ठीक है, जुआ हारा है तो हार मान लो। ठीक है, जुआ हारा है तो हार मान लो। मान। लुलू, तुम आ गई, बहुत अच्छा हुआ। लुलू, लुलू, तुम्हें क्या हुआ? ये लोग शादी की धमाल कर रहे हैं। कहते हैं कि माहौल गर्म करने के लिए सिसी और मेरे कपड़े फोड़ डाले हैं और हमारी हार और कंगन जमीन पर रौंद डाले हैं। यह कैसी बात है? तुम फिर कौन हो? अभी तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें थी। क्या तुम पुरावशेष की पहचान कर सकती हो? यह व्यक्ति कितना जाना पहचाना सा लग रहा है। हाँ, मैं दक्षिण शहर की जियांग परिवार से हूँ, जिसने पुरावशेषों के कारोबार से दौलत कमाई। नंगी आंखों से ही नकली और असली में फर्क कर सकती हूँ और दर्जा तय कर सकती हूँ। मैं 40 साल से इस काम में हूँ, कभी गलती नहीं की। जियांग परिवार, दक्षिण शहर का पुरावशेषों का पुराना परिवार। तो क्या ये सामने वाली महिला कहीं ये इस क्षेत्र में मशहूर पुरावशेष विशेषज्ञ श्रीमती जियांग वैनकिंग तो नहीं? हाँ, मैं ही जियांग वैनकिंग हूँ। क्या इतनी माहिर है? आंटी जियांग, आप चिंता न करें, मैं जरूर सिसी और लुलू को न्याय दिलाऊंगी। यह क्या समझ में आ रहा है? हल्के गोल पैर, प्राकृतिक फ्लिंट लाली के साथ, कंधे पर लिपटी हुई कमल की लताओं की नक्काशी बिना शक असली है। ली भैया, क्या वो जो कह रही है सच है? वो एक पुरावस्तु विशेषज्ञ के तौर पर पुरानी कलाकृतियों के सामने निष्पक्ष और न्याय संगत होना चाहिए। पेशेवर और सख्त। जवान, सोच समझकर बोलो और काम करो।
वरना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ली भैया, उसने जो कहा वो सही है। ये नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? मिस, रिपोर्ट आ गई है। मेरे हाथ में जो है वह एक प्रोफेशनल लैब की जांच रिपोर्ट है। झेंग यूशन, तुम मुआवजा देने के लिए तैयार रहो। सच में, यह सच में है। 1 करोड़, 1 करोड़। मैं यह 1 करोड़ कहां से लाऊंगा? 1 करोड़? अरे हे भगवान, मुझे बेच भी दो तो भी 1 करोड़ नहीं मिलेगा। तुम यह प्यारी सी चीज, मुझे लगता है तुम जानबूझकर अपने भैया को परेशान कर रही हो। नहीं, बिल्कुल मुआवजा नहीं देंगे, बिल्कुल जेल नहीं जाएंगे। ये बेकार बोतल अगर 1 करोड़ की भी है तो क्या हुआ? किसने देखा है कि मैंने तोड़ी है? झेंग यूशन, तुम्हें शर्म नहीं आती? सीसीटीवी कैमरा वही है, तुम मानो या न मानो फिक्र नहीं पड़ता। सीसीटीवी काम कर रहा है क्या? भैया, तुम अभी शेंगटांग ग्रुप के जनरल मैनेजर हो। बस इस हैसियत का इस्तेमाल करके होटल के मालिक को दबाओ। फिर क्या चिंता कि वे फुटेज डिलीट नहीं करेंगे? भैया, बस वे वीडियो डिलीट कर दें तो फिर कौन कहेगा कि ये बोतल मैंने तोड़ी है? यूशिन, मुझे अभी नौकरी से हटा दिया गया है। भैया, नौकरी से हटाए जाने से क्या फर्क पड़ता है? कल तक ऐलान होना है। अभी किसी को नहीं पता कि तुम्हें हटाया गया है। अभी सबसे जरूरी है कि शू क्यूया ये आरोप मुझ पर न थोपे। लेकिन मत करो। क्या तुम जेल जाना चाहते हो? उसकी ये 2 सहेलियां, हालांकि अमीर है लेकिन ताकतवर नहीं। लेकिन तुम शेंगटांग ग्रुप के जनरल मैनेजर का दर्जा, ऐसा है कि हर कोई तुम्हारा लिहाज करता है। याया हमेशा इस लड़के का साथ देती थी। आज जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो माफी के काबिल नहीं तो याया मुझसे उसकी नौकरी खत्म करने को नहीं कहती। वो लड़का अगर याया के साथ गलत करेगा तो मैं उसे जीवन भर नहीं भूलूंगी। चलो। क्या मुआवजे का फैसला कर लिया? कौन सा मुआवजा? वह सफेद चीनी मिट्टी का बोतल तुम लोगों ने खुद तोड़ा है। तुम किससे मुआवजा मांग रहे हो? झेंग यू, सीसीटीवी कैमरा वही है। तुम अपनी बहन का कब तक साथ दोगे? शू क्यूया, पहले तुमने ही बेईमानी की। हेलो, क्या आप मैनेजर वांग हैं? यहाँ एक समस्या है, शायद आपको यहाँ आना पड़े। शू क्यूया, हालांकि अभी मुझे पद से हटाया गया है, लेकिन शेंगटांग ग्रुप में मेरा पद अभी भी तुमसे ऊंचा है। तुमने मुझे नहीं चुना तो मैं तुम्हें पछतावा जरूर करवाऊंगी। झेंग यू, हमारे इस रिश्ते को तुमने ही तोड़ा है। तुम्हारे परिवार की पिछड़ी सोच ने, तुम्हारी लापरवाही ने। मैनेजर झेंग, हटो यहाँ से। मैनेजर झेंग, मैंने सुना था कि शेंगटांग ग्रुप के जनरल मैनेजर यहाँ शादी करने आ रहे हैं। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया। आप क्या आदेश देते हैं? बस कहिए। मैनेजर वांग, मैं चाहता हूं कि आप इस हॉल का सीसीटीवी वीडियो डिलीट कर दें। डिलीट कर दें? तुम्हारी हिम्मत? ये कौन है? वह कौन है यह महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि सीसीटीवी वीडियो डिलीट कर दो। मैंने सोचा क्या बड़ी बात है। मैं बता देता हूँ। वह अब शेंगटांग ग्रुप के जनरल मैनेजर नहीं है। सार्वजनिक सीसीटीवी वीडियो गैर कानूनी तरीके से डिलीट करना कानून के खिलाफ है। तुम जानते हो? तुम क्या कह रही हो? तुम नहीं हो। उसकी बात मत सुनो। हमारी यह खूबसूरत शादी बस एक शरारत की वजह से। वह मुझसे शादी नहीं कर रही, इसलिए अब वह कुछ भी नहीं है। अगर तुम शेंगटांग ग्रुप को नाराज नहीं करना चाहते तो अभी तुरंत
वीडियो डिलीट कर दो। चूंकि तुम दोनों शादी नहीं कर रहे तो जनरल मैनेजर जेंग के बिना तुम भी कुछ नहीं हो। वॉकी टॉकी मुझे दो। तुम पक्का कर लो कि तुम उसके लिए मुझसे दुश्मनी मोल लोगे। तुम्हें पछताना पड़ेगा। अरे जाओ तुम, क्यूया, छोटे जाओ। तुरंत हॉल नंबर 1 का सीसीटीवी वीडियो परमानेंट डिलीट कर दो। छोटे जाओ, हॉल नंबर 1 का सीसीटीवी वीडियो परमानेंट डिलीट कर दो। नहीं, गैरकानूनी तरीके से सीसीटीवी वीडियो डिलीट करना, क्या तुम्हें कानून का कोई डर नहीं है? कितना बेवकूफ है। झेंग यू को लगता है वह सच में सब कुछ अपने कब्जे में कर सकता है। अंधा है, छोटी सोच वाला। तुम लोग चिल्लाओ, कोई फायदा नहीं। अब वीडियो पहले ही परमानेंट डिलीट हो चुका है। शू क्यूया, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इस दुनिया में सबसे काम की चीज ताकत है। क्यूया, भले ही तुम शहर की लड़की हो, लेकिन तुम सिर्फ एक आम कर्मचारी हो। जब से चेयरमैन ने पहले मुझे जनरल मैनेजर बनाया, इसका मतलब है उन्होंने मुझ पर ध्यान दिया है। इसलिए तुम मेरे साथ रहो, तभी तुम्हें सामाजिक स्तर बदलने का मौका मिलेगा। मुझसे शादी करो। तुम्हारी पूरी जिंदगी में यही एक बार तकदीर बदलने का मौका था, लेकिन तुमने इतनी छोटी सी बात पर उसे बर्बाद कर दिया। क्या मजाक है? क्यूया, आखिरकार हमारा 7 साल का रिश्ता है। अगर तुम्हें अब पछतावा हो रहा है, घुटने टेक कर हमारे परिवार से माफी मांग लो, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। झेंग यू, पछताने वाला तो तुम ही होगे। शू क्यूया, तुम सच में बहुत जिद्दी हो। अब वीडियो पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। तुम न तो पुलिस में रिपोर्ट कर सकती हो और न ही मुआवजा मांग सकती हो, बल्कि तुम ही मेरे भाई को तुम्हारी वजह से शादी नहीं कर पा रहे। अब तुम ही को हमें मुआवजा देना चाहिए। मैनेजर वांग, गणना करो पूरी शादी में कितना नुकसान हुआ है। अरे यह शादी तो करीब 8,000। 8,001 और जो तुम्हें हमें मुआवजा देना चाहिए मानसिक क्षति का कुल 30,000। सपने देख रही हो क्या? अभी तो बात बात पर 50 लाख की बात कर रही थी, अब तो 30,000 भी नहीं दे सकती। वह पहले से ही अमीर नहीं है, सोचकर भी पता चल जाता है। इतना पैसा, क्रेडिट कार्ड भी फुल हो गया होगा। शायद कोई गंदा काम भी कर रही हो। औरतें तो पैसा जल्दी कमा लेती हैं। तुम मर्दों से कहीं ज्यादा जल्दी कमाते हो। तुम क्यूया, तुमने शादी में दिखावे के लिए इतना ढोंग किया कि क्रेडिट कार्ड फुल कर दिया। मैं सोच रहा था कि तुम अचानक अमीर कैसे हो गई। अगर तुम्हारे पास सच में पैसे नहीं हैं, तो ये 30,000 मैं तुमसे नहीं लूंगी। वैसे भी मेरा भाई जल्द ही जनरल मैनेजर बन जाएगा, लेकिन तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा तुमने कहा था। घुटने टेक कर माफी मांगो। ये 30,000 माफ कर दूंगी। यह सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन असली है। माफी और मुआवजा तो तुम्हें देना चाहिए। किसने देखा कि हमने बर्तन तोड़ा? क्या हमने बर्तन तोड़ा? क्या हमें मुआवजा देना चाहिए? क्यूया, क्या तुम बेकार की बहस बंद कर सकती हो? झेंग यू, क्यूया, आज तो बड़े दिन की शादी थी। सारे रिश्तेदार नीचे देख रहे हैं। सब तुम्हारी वजह से हमारा पूरा परिवार शर्मिंदा हो गया। पूरे गांव में हंसी हो रही है। बस तुम हमें घुटने टेक कर माफी मांगो, तभी लोग हमारी पीठ नहीं छीलेंगे। मैनेजर वांग, रुको, कोई है। क्यूया, तुम क्या करने वाले हो? क्यूया, क्यूया, इसका क्या मतलब है? लाओ झेंग के घर की बहू को पछतावा हो रहा है। जेंग यू में थोड़ी बहुत काबिलियत तो है, औरत नहीं मानती तो ऐसे ही सुधारना चाहिए। क्यूया, जल्दी से माफी मांग लो। पहले जब तुम नाराज होती थी, मैं ही तुम्हें मनाता था। अब बस तुम कुछ अच्छे शब्द बोल दो, मैं फिर भी तुमसे शादी कर लूंगा। मैं सचमुच एक बेवकूफ हूँ। यही है वो इंसान जिसके लिए मैंने 7 साल कष्ट सहे, जिसके साथ मरना भी गवारा था। लेकिन अब तुमने सबके सामने मुझे घुटने टिकवा दिए, बस वापस पाने के लिए अपनी उस तुच्छ इज्जत को। अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली। अगर तुम इतनी जिद्दी न होती, बस एक छोटी सी बात पर शादी रद्द कर देती, तो क्या हम इस हालत में पहुंचते? शू क्यूया, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। नहीं तो बाद में जब मैं सफल हो जाऊंगा, तुम्हें जरूर पछतावा होगा। नहीं होगा झेंग यू, तुम कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। मरने वाला बत्तख भी अपनी चोंच कड़ी रखता है। क्यूया, क्या तुम लोग जानते हो वह कौन है? तुम लोग मौत को दावत दे रहे हो। भैया,
खुशकिस्मती है कि तुमने उससे शादी नहीं की। उस जैसी दिखावटी औरत। ये शानदार चीजें खरीदने के लिए पता नहीं बाहर कितना कर्जा ले रखा है। क्यूया, मुझे याद है तुम पहले ऐसी तो नहीं थी। तुम कभी ब्रांडेड चीजें नहीं खरीदती थी, किफायती और घर संभालने वाली थी। तुम ऐसी कैसे हो गईं? ब्रांड नहीं था क्योंकि मेरे सारे कपड़े निजी तौर पर तैयार किए गए हैं। जेंग यू, मैंने सचमुच उस वक्त आंखें फेर ली थीं। तुम्हारे लिए इतनी मुश्किलें झेली, इतना दुख सहा। मुझे पापा की बात मान लेनी चाहिए थी और अपने बराबर का कोई ढूंढ लेना चाहिए था। कितने ही अमीर घरानों के लड़के मेरा इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैंने बेवकूफी कर दी तुम जैसे नीच इंसान पर भरोसा करके। क्यूया, तुमने अभी जो कहा उसका क्या मतलब है? आखिर और कौन सा आदमी तुम्हारे पीछे पड़ा है? मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। मुझे समझ आ गया। मैं कह रही थी तुम पैसे इतनी फिजूल क्यों खर्च करती हो और मेरे भैया से तलाक की इतनी जल्दी क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा बाहर कोई और है? बोलो, तुम्हारे वो पैसे आखिर आते कहाँ से हैं? आखिर किस मर्द ने तुम्हें दिए हैं? छोड़ो, छोड़ दो। शू क्यूया, मुझे नहीं पता था तुम इतनी बुरी हो। थोड़े से पैसों के लिए तुम किसी और मर्द के पास गई। मैं देखना चाहता हूँ आखिर वो कौन सा मर्द है। वापस करो, मेरा फोन वापस करो। तुम नीचे उतर जाओ। नहीं, सच में नहीं। क्या क्यूया ने सच कहा था? मैंने क्यूया को गलत समझ लिया। नहीं। किसने कहा नहीं? ये बूढ़ा आदमी जरूर है। मेरा फोन वापस दे दो। क्या हुआ? तेरा राज पकड़ा गया तो घबरा गई? तेरी आंखें खोल और अच्छे से देख, वो मेरे पापा है। डैडी तो बुला रही है। कौन जाने असली पापा है या फिर कोई छुपा हुआ शुगर डैडी। समझती क्या हो मैं नहीं जानता। तुम जैसे विदेश से लौटे लोग सबसे ज्यादा खेलते हो। विदेश में तो यही चलन है। रखेल बन गई है तो डैडी ही तो बुलाएगी। भैया देखो, जिस आदमी ने क्यूया को रखा है वो यही है। उनकी चैट देखो, ज्यादातर पैसे ट्रांसफर ही है। एक आदमी बिना वजह एक औरत को पैसे दे रहा है तो वो औरत उसे क्या दे रही होगी जिससे वो खुशी खुशी पैसे दे रहा है? फोन वापस करो। क्यूया, कल रात तक तू उससे फोन पर बात कर रही थी। तुझे शर्म भी आती है? तू चुप रहा, गंदे दिमाग वाला। हर चीज को गंदा ही देखता है। वो मेरे पापा है। प्रोफाइल पिक्चर किसकी है? तुझे पहचान में नहीं आ रहा? चेयरमैन तुझे पैसे क्यों भेज रहा है? तुझे चेयरमैन से आखिर है क्या रिश्ता? मैंने तुझे पहले ही कहा था, शुभ हुआ शान मेरे। उससे क्या रिश्ता हो सकता है? भैया, उसे डर लग रहा है कि तू पकड़ लेगा, इसलिए उसने फोटो चेयरमैन की लगा दी। क्यूया, तू इतनी आगे निकल गई। मैं कहता था पहले ऑफिस जाते समय रोज इतने सजधज कर जाती है। पता चला चेयरमैन को लुभा रही थी। क्या तू अपने गंदे विचार छोड़ नहीं सकता? मेरे विचार गंदे हैं? वो भी तेरे इस चरित्रहीन बदचलन होने से तो बेहतर है। क्यूया, तू मुझे घिन आती है। काश मुझे पहले पता चल जाता कि तू एक ऐसी छोटी सी प्यारी हो जिसे अमीर देखकर पैर ही नहीं हिलते। चुप रहो। हम 7 साल से साथ हैं। मैं कैसी इंसान हूँ तेरे दिल में पता नहीं है। छोड़ो मुझे। इंसान का दिल बदल जाता है, खासकर तेरे जैसे गिरे हुए लोगों का। खुद बेवफाई की और अब उल्टा मुझे ही दोष दे रही है। शादी की रस्म पसंद न आने का बहाना बनाकर तू मुझसे तलाक मांग रही है। छोड़ो मुझे यहाँ तेरे लिए दुखी देखकर और तुझे मनाने की कोशिश करते हुए। तुझे खुशी हो रही है ना? हाँ। छोड़ो। क्यूया, हमारे गांव में एक रिवाज है, बेवफा औरत की मौत अच्छी नहीं होती। मैनेजर वांग,
अपने आदमियों से इसके कपड़े उतरवा दो। यूशिन, भैया, इस छोटी सी चीज पर तुम्हें तरस क्यों आ रहा है? देखती हूँ मैं तुम्हारा बदला कैसे लेती हूँ। तुम दोनों इसके कपड़े उतार दो और फिर इसे शेंगटांग ग्रुप कंपनी के गेट पर ले जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी कंपनी के सब लोग देखें ये छोटी सी चीज कैसी है। क्या देख रहे हो? उतारो। नहीं, छोड़ो मुझे। क्यूया, रुको, तुम लोग कानून तोड़ रहे हो, तुम्हें पता है क्या? रुको, छोड़ो मुझे। रुको, क्या कर रही हो? चेयरमैन, शू डोंग, आज का दिन बेकार नहीं गया। ऐसे बड़े आदमी को अपनी आंखों से देख पाए। कितनी हिम्मत, दूसरों को परेशान करना, मेरे सिर पर चढ़कर परेशान करने की हिम्मत। या पापा, मैं चाहती हूँ कि आज जिसने भी मुझे परेशान किया है वह 100 गुना 1000 गुना कीमत चुकाए। पापा, या तू चिंता मत कर, आज जिसने भी तुझे परेशान किया है मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जियांगडोंग, सोंगडोंग, दोनों बच्चों को तकलीफ हुई है। यहाँ का काम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारा हक जरूर दिलवाऊंगा। ठीक है, तो हम बच्चों को चोट की जांच के लिए ले जाते हैं। आपका शुक्रिया। जाओ, सारे बाहर निकलने के रास्ते बंद कर दो। जी। भैया, तुम्हारी इज्जत तो बहुत बड़ी है। चेयरमैन भी खुद आ गए। इसका मतलब कंपनी तुम्हारी कदर करती है। शेंगटांग के जनरल मैनेजर जरूर तुम ही बनोगे। मैंने ही कहा था ना, मेरा बेटा सबसे होशियार है। डोंग, चेयरमैन, आप हमारी शादी में आए, मुझे बहुत समान महसूस हो रहा है। बस शादी में थोड़ी सी दिक्कत आ गई। यह सब मेरी बीवी की वजह से। अरे नहीं, मेरी पत्नी ज्यादा समझदार नहीं है। आपको यह अव्यवस्था देखनी पड़ी। आप उसकी बातों पर ध्यान न दें। चेयरमैन, आइए इधर बैठिए। चुप रहो, मुझे लगता है समझदार न होने वाला तुम हो। शूडोंग, आपने मुझे क्यों मारा? मैंने आखिर क्या गलती की है? क्योंकि तुम मार खाने के काबिल हो। शूडोंग, आप गुस्सा शांत कर लीजिए। मैं जानती हूँ आप यहाँ पधारे और ऐसा मंजर देखना पड़ा। आपको बुरा लग रहा है, लेकिन आपने गलत इंसान को मारा है। इस शादी में जो नाखुशी हुई है वह इस छोटी सी चीज के बेवफा होने की वजह से हुई है। उसने जानबूझकर तोड़फोड़ की, इसलिए आपको सजा देनी चाहिए। शू क्यूया इस छोटी सी चीज को। यह आखिर हो क्या रहा है? श्रीमान जू ने यू भाई को क्यों मारा? क्या वे यू भाई को बधाई देने नहीं आए थे? श्रीमान जू, मैंने आखिर क्या गलती की है? आप बताइए, मैं जरूर सुधर जाऊंगा। सुधर जाओ। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तुम्हें अब कोई मौका नहीं मिलेगा। याया बचपन से लाडली है। इस जन्म में उसने जो कुछ कठिन दिन देखे वो सब तुम्हारे साथ रहते हुए थे। और तुमने एहसान तो जताया नहीं, बल्कि अपने परिवार के साथ मिलकर उसे चोट पहुंचाई। तुम लोग जरूर बदला भुगतोगे। शुक्रिया, वो बस एक आम कर्मचारी है। क्यों तुम सब उसकी तरफदारी कर रहे हो, जबकि असल में मैं ही वो हूँ कंपनी में जिसका परफॉर्मेंस बेहतर है। डिपार्टमेंट का कर्मचारी? तो तुमने सोचा कि उसका कोई सहारा नहीं है। तुमने अपनी माँ और बहन को छूट दे दी, उसे कुचलने की, ताकि शादी के बाद वो हर मामले में तुम्हारी बात माने। झेंग यू, मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं हूँ। पहले मैं तुमसे प्यार करती थी, इसलिए हर जगह तुम्हारी मदद करती थी, लेकिन अब से तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारा परफॉर्मेंस मुझसे बेहतर था, इसलिए तुम जनरल मैनेजर बने? मैं तुम्हें बताती हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारी तरक्की तेज करने के लिए हर महीने अपना परफॉर्मेंस तुम्हारे नाम कर दिया। क्या? उस साल झेंग यू शेंगतांग में मेरी वजह से आया था।
लगता है इतने सालों में उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। अगर ऐसा है तो उसे शेंगतांग से निकाल दो। बिल्कुल, उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। मैं न सिर्फ उसे कंपनी से निकालूंगा बल्कि पूरे इंडस्ट्री में उस पर बैन लगवाऊंगा। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? चेयरमैन, आप क्यों उसकी हर बात मान रहे हैं? श्रीमान जू, आपको पता नहीं है, ये शू क्यूया छोकरी हमेशा से आपके खिलाफ साजिश कर रही है। एक बूढ़े आदमी द्वारा पाली हुई ये छोकरी बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है। तुम चुप रहो। तुम किसे छोकरी कह रही हो? पाली हुई जैसी बातें तुम्हारे मुंह से भी निकल जाती हैं। तुम भी एक लड़की हो। तुम आसानी से दूसरी लड़की पर गंदे आरोप कैसे लगा सकती हो? तुम यूशिन, क्यूया, तुम मुझे सच बताओ, तुम्हारा और चेयरमैन का क्या रिश्ता है? बेवकूफ, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? बेटी ने इतने साल गरीबी उठाई, तुम्हारा परिवार कंगाली से आज के आरामदायक जीवन तक पहुंचा। तुम सोचते हो तुम्हारे साथ इतने साल कौन था? तुम्हारे सामने खड़ी है शू परिवार की बेटी, सबसे अमीर की बेटी, शू क्यूया। क्या? क्यूया, वह सच में सबसे अमीर आदमी की बेटी है। वह चेयरमैन की बेटी है। नहीं, यह नहीं हो सकता। तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। झेंग यू, मैंने नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था तुम ज्यादा सोचोगे। मुझे डर था तुम्हारे मन में ग्लानि होगी। तुम्हारी पढ़ाई अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने अपने पापा से मिन्नत की कि तुम्हें कंपनी में मौका दिया जाए। मुझे पता है तुम्हें इज्जत की परवाह है। तुम नहीं चाहते कि लोग बातें करें कि तुम रिश्ते की वजह से कंपनी में आए हो। इसलिए मैंने कंपनी में हर जगह अपनी पहचान छुपाई। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे इन 7 सालों के साथ का बदला यह होगा कि तुम्हारा पूरा परिवार मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। क्यूया, अगर तुम सच में प्रेगनेंसी के कारण मूड में हो, मैं माफी मांगता हूं। हम शांति से शादी पूरी कर लेते हैं। हम पहले की तरह ही रहेंगे, ठीक है ना? नहीं झेंग यू, मुझे नहीं पता तुम्हें याद है कि नहीं, जब मैं पहली बार तुम्हारे घर गई थी, 3 घंटे की फ्लाइट, 4 घंटे की बस यात्रा करके मैं तुम्हारे घर पहुंची थी। माँ, मम्मी, मैं आ गया। मम्मी, खाना बना दिया क्या? क्यूया को सारे रास्ते उल्टी आ रही थी। जल्दी कुछ खाना चाहिए। तुम लोग बिना खाए आ गए क्या? मम्मी, आंटी, कितनी नाजुक है। खाना खाया और सब उल्टी कर दिया। ओह, मेरे पास दोपहर के फंक्शन से बचा हुआ खाना है, मैं गरम कर देती हूँ। झेंग यू, शायद तुम इतना ही खा लो, सब थक गए हैं। उस वक्त ही मुझे समझ जाना चाहिए था। पहली मुलाकात में ही सम्मान नहीं मिला। मैं कैसे उम्मीद कर सकती थी कि बाद में तुम लोग मुझसे प्यार करोगे? अब तुम मुझ पर नियम कायदे थोपने के लिए चाहते हो कि शादी के बाद मैं तुम्हारी हर बात मानूं। इसलिए तुमने अपनी माँ और बहन को बार बार मुझे तंग करने दिया। झेंग यू, हम वापस नहीं जा सकते क्योंकि मैं पूरी तरह समझ गई हूँ। क्यूया, तुम क्या समझ गई हो? तुम्हें भी तो पता है ना, हमने लंबा सफर तय किया है, सब बहुत थक गए हैं। मैंने तुम्हें जल्दी आराम करने को कहा, क्या गलत है? तो तुमने मुझे खाली पेट आराम करने भेज दिया। पहली मुलाकात, मुझे दूसरों का बचा हुआ खाना खिलाया। झेंग यू, मेरे पास इतने अच्छे परिवार वाले हैं, मैं क्यों जाऊं तुम्हारे घर? जबरदस्ती मुसीबत मोल लेना, बचा हुआ खाना खाने और मेहनत का काम करने जाना। मेरे परिवार वालों ने मुझे इतना अच्छा बनाया है, मेरे लिए इतना पैसा खर्च किया है ताकि मैं तुम्हारे घर जाकर मुफ्त की आया बनूं। क्यूया, तुम लोगों ने मुझे ये बातें बताई तो मुझे पता चल गया कि मैंने कहा गलती की। क्यूया, क्या हम ब्रेकअप नहीं कर सकते? क्यूया, क्या मैंने सिर्फ एक बार तुम्हारी अनदेखी की थी, बाकी समय मैंने कब तुम्हारी बात नहीं मानी? तुम मेरी बात मानते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें पैसे देती हूँ।
जैसे ही तुम्हारी माँ या बहन कुछ कहती है तुम पूरी तरह से होश खो देते हो। और तुम्हारी बहन का चाइल्ड ब्राइड होना, तुमने ये बात मुझसे इतने सालों तक छुपाई। इन सालों में जब भी वो हमारे घर आती तुम मुझे ड्राइंग रूम में सोने भेज देते और तुम दोनों एक ही बिस्तर पर सोते। वो तुम्हारी पी हुई ड्रिंक पीती, कभी कभी तुम्हारी गोद में भी बैठ जाती। अब जब मैं इन बातों के बारे में सोचती हूँ मुझे सिर्फ घिन आती है। भाई बहन के बीच ऐसा करने में क्या गलत है? शू क्यूया, तुम इतना नाटक क्यों कर रही हो? भाई बहन, क्या ये सामान्य भाई बहन करते हैं? क्यूया, अगर तुम्हें परेशानी है तो मैं सुधर जाऊंगा। मैं और यूशिन दूरी बनाकर रखेंगे। जरूरत नहीं, क्योंकि हम दोनों का अब कोई भविष्य नहीं है। याया, बुआ तुम्हारी खुशी से खुश है। तुमने शादी से पहले ही इस परिवार का असली चेहरा देख लिया, न कि शादी की जंजीरों में जकड़े जाने के बाद दर्द में समझा। ये कितनी खुशी की बात है। क्यूया, क्या हम सच में मुमकिन नहीं है? झेंग यू, मैंने कहा था तुम्हारी नौकरी जाना सिर्फ पहला कदम है। उसकी नौकरी चली गई तो क्या मैंने गलत टीम सपोर्ट कर ली? तुमने अपने दोनों बेस्ट मैन को, मेरी बेस्ट फ्रेंड को परेशान करने दिया, अपनी बहन को बचाया जिसने दूसरों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। झेंग यू, हम न सिर्फ मुमकिन नहीं हैं, बल्कि मैं तुम सबको सही कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। ये यू भैया, अब हम क्या करेंगे? अरे बाप रे, इतनी अच्छी शादी इस भूतिया हालत में बदल गई। सब तुम्हारी वजह से। तुम ये झंझट वाली औरत, तुमने ही मुझे क्यूया का होटल कैंसिल करवाया और ये शादी में शोरगुल वाली रस्म भी करवाई। नहीं तो मेरा बेटा अमीर घराने का दामाद बन चुका होता। अमीर घराने का दामाद? नहीं, जरूर कुछ गड़बड़ है। शू क्यूया, उसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? उसे इतनी अच्छी किस्मत मिलने का हक क्या है? मुझे पता चल गया भैया, मुझे समझ आ गया। वो दोनों बाप बेटी बिल्कुल नहीं है। वो बूढ़ा आदमी जो शू काइवी को रखे हुए है वही है। शू ह्यूएशन ही तो है। क्या? शू चूया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करने की, मानने की नहीं? नहीं तो तुम कैसे समझाओगे? तुम दोनों का चैट रिकॉर्ड, उसमें सिर्फ पैसे ट्रांसफर और वीडियो कॉल ही क्यों है? अच्छा, ऐसी बात है। जेंग यू, क्या तुम्हारे पास अपनी थोड़ी भी समझ नहीं है? नहीं तो तुम कैसे समझाओगे तुम्हारे और उसके बीच का पैसों का लेन देन? अमीर घरों में भी बेटियां पैदा होती हैं। मेरे बारे में ऐसी झूठी अफवाह फैलाने की हिम्मत? लगता है तुम लोगों की जान बहुत लंबी हो गई है। मैं हर साल करोड़ों खर्च करके जो वकीलों की टीम रखता हूँ वो बेकार नहीं है। मैनेजर जी, वकील वैंग, झेंग वाइक्सेन पर तुरंत केस करो। जेंग यूशिन, मैं तुम्हें जरूर भेज दूंगी उस जगह जहाँ तुम्हें होना चाहिए। मैंने कुछ गलत कहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने तुम्हारी नब्ज पकड़ ली है, इसलिए वकील के डर से मुझे डराना चाहते हो? चूया, क्या यह सच है? जेंग यूशिन, तुम लोग बिल्कुल लायक नहीं हो। लायक नहीं होने वाली तो तुम हो। अगर तुम्हारे माँ बाप को पता चला कि तुमने अपना शरीर बेचा है और बूढ़े आदमी के पैसे पर पल रही हो तो उन्हें भी शर्म आ जाएगी। पैसे के बल पर मुझ पर केस करने की सोच रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर केस करने की? तुम लोग अमीर हो ना? अमीर लोगों को सबसे ज्यादा डर बदनामी का होता है। मेरे तो 10,000 से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। मैं अभी तुम्हारा ये गलत रिश्ता ऑनलाइन डाल देती हूँ। अगर कंपनी बुरी खबरों की वजह से ट्रेंडिंग में आ गई तो शेयर पर जरूर असर पड़ेगा। बंद करो फिल्माना, तुम मेरे इमेज राइट्स का उल्लंघन कर रही हो। मैं तुम पर केस कर सकती हूँ। क्या अभी से डर गई? भैया जल्दी मदद करो। वो इतना डर रही है जरूर इसलिए कि चेयरमैन के साथ उसका खास रिश्ता है। तुमने सच में चेयरमैन को लुभाने की कोशिश की और अब करके मानने से डर रही हो। रुको, बकवास, यह तो बिल्कुल बकवास है।
या अफवाह तो इन्होंने फैलाई है, चाहे शिंगतांग के शेयर पर थोड़ा असर पड़े, पापा को फिक्र नहीं पड़ता। शू च्यूया, तुम खत्म हो गई। अब ऑनलाइन बुलिंग का इंतजार करो और शेंगतांग ग्रुप से निकाले जाने का। जेंग यूशन, अफवाह फैलाने का बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ओह क्या? लेकिन ये वीडियो तो बस कुछ मिनट का है और लाइक्स तो 10,000 पार कर गए हैं। लगता है जल्दी ही ट्रेंडिंग में आ जाएगा। शेंगतांग ग्रुप और तुम दोनों जल्दी ही ऑनलाइन बवंडर जैसी आलोचना में डूब जाओगे। जेंग यूशन, मेरी सलाह मानो और यह वीडियो हटा दो, वरना जब लीगल नोटिस तुम्हारे हाथ लगेगी तब तुम सच में हंस नहीं पाओगी। शू क्यूया, तुम मुझे डरा मत रही हो। ये तरकीब मुझ पर काम नहीं करेगी। मैं सीधी हूँ, मुझे किसी बात का डर नहीं। ये वीडियो मैं कतई नहीं हटाऊंगी। ओह सच में? सच में लीगल नोटिस भेज दी है। आजकल तो लीगल नोटिस की कोई कीमत ही नहीं रह गई है। लेकिन देखना, अगर मैं ये नोटिस ऑनलाइन डाल दूं, तो तुम लोगों को और ज्यादा गालियां पड़ेंगी। मैंने तो बस सच बोला है और जवाब में मुझे लीगल नोटिस का धमकी मिल रही है। इस बार मैं पूंजीपतियों से अंत तक लड़ूंगी। चेयरमैन शू, ऑनलाइन सब आपको और आपकी बेटी को कोस रहे हैं। कंपनी के शेयर भी गिर रहे हैं। घबराने की क्या बात है, बस कुछ 100 करोड़ का मामला है। मैं शू हुएशान अभी भी उसे झेल सकता हूँ, अभी तुरंत। मेरी और याया की बचपन से लेकर अब तक की तस्वीरें ऑनलाइन डालो और साथ ही हमारी पेरेंटिंग रिपोर्ट भी। जी सर। ये शू क्यूया सच में अमीरों की बेटी है? अफवाह फैलाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे दूर करना बहुत मुश्किल। मिसेस तो चेयरमैन शू की बेटी है और तुमने उन्हें इतने घिनौने रिश्ते में बता दिया। क्या तुम अपने परिवार से वीडियो कॉल नहीं करती? एक पिता अपनी बेटी को पैसे भेजे, इसमें क्या गलत है? शू क्यूया, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी कैसे है? अपनी आंखें खोलकर अच्छे से देखो। ये चेयरमैन शू और मिसेस की बचपन से लेकर अब तक की तस्वीरें हैं। कहते हैं आराम की आदत छूटना मुश्किल होता है। अगर शू क्यूया सच में चेयरमैन की बेटी है तो वह आम लोगों के बीच रहना कैसे स्वीकार कर लेगी? तुम्हें यह पूछने की शर्म भी नहीं आती? मिसेस हाई स्कूल से ही विदेश पढ़ने गई थी, वहीं से यूनिवर्सिटी भी पूरी की और वापस आकर चेयरमैन की मदद करने वाली थी। अगर बाद में उन्हें तुमसे प्यार नहीं हो जाता तो अब तक कंपनी की प्रेसिडेंट बन चुकी होती। लेकिन अब उन्हें तुम लोगों ने ऐसी अफवाह फैलाकर इस शादी में ही इतना बुरा हाल कर दिया है। हाँ, सब कुछ सही है। मैंने यकीन ही नहीं किया। क्यूया का सरनेम शू है, चेयरमैन का भी सरनेम शू है। जब हम साथ आए थे, क्यूया हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनती थी। वह कभी सड़क किनारे का खाना नहीं खाती थी। मिशेलिन रेस्टोरेंट जाते समय भी वह बिल्कुल आराम से रहती थी। अंग्रेजी और फ्रेंच उसकी इतनी धारा प्रवाह थी। वह इतनी बेहतरीन थी। वह तो अमीर घराने में ही पली बड़ी हो सकती है। क्यों शू क्यूया, क्यों तुम्हें सबका प्यार मिलता है और मैं सिर्फ एक अनाथ हूँ? तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? पापा, आप खून बहा रहे हैं। पापा, बस तुम्हें चोट नहीं आई, यही काफी है। मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की हिम्मत। मुख्य परिचारक, उसे कानून प्रवर्तन ब्यूरो में भेज दो। उसे जिंदगी भर वहां से बाहर न आने दो। जी। मुझे छोड़ दो भैया, तुम मुझे बचाओ। मैं कानून प्रवर्तन ब्यूरो में नहीं जाना चाहती। मैं नहीं चाहती। क्यूया, यूशिन ने बस गरम दिमाग में काम कर लिया। उसका तुम्हें चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। तुम उसे मेरी बहन समझकर उसे एक बार माफ कर दो। तुम्हारे लिए तुम हो कौन?
और मैं उसकी माँ थोड़े ही हूँ। मैं उसके लिए रास्ता क्यों छोड़ूं? सब बड़े हो चुके हैं, जब कर ही लिया है तो कीमत चुकानी ही पड़ेगी। चेंग यूशन, तुमने मेरी सहेली के 2 हाई एंड ड्रेस खराब कर दिए और सोंग अंकल का लाए हुए सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन तोड़ दिया। नुकसान करोड़ों में पहुंच गया। अब जानबूझकर चोट पहुंचाई कोई है उसे, और इन शादी में उत्पात मचाने वालों को भी। सबको पकड़ लो, सबको कानून प्रवर्तन ब्यूरो में भेज दो। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। अब सीसीटीवी वीडियो गायब हो गया है। तुम में से कौन साबित कर सकता है ये सब मैंने किया है? सीसीटीवी गायब हो गया। शूडोंग, मैं मरने लायक हूँ, मैं मरने लायक हूँ। शूडोंग, उसने झेंग यू की बात मान ली। सारे सीसीटीवी वीडियो मिटा दिए। क्या? यह मेरा मामला नहीं है, सब उसी की वजह से। अगर उसने नकली पहचान न बनाई होती शेंगटांग ग्रुप के जनरल मैनेजर की, मैं उसकी बात कभी न सुनता। सब उसी ने करवाया है। शूडोंग, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। शूडोंग, तुम हट जाओ। जल्दी उसे कानून प्रवर्तन ब्यूरो में भेज दो। शूडोंग, तुम मुझे एक और मौका दो। शूडोंग, बहुत अच्छा। जब तक वीडियो नहीं है तब कोई मुझे दोषी नहीं ठहरा सकता। शू क्यूया, देखते हैं तुम क्या करते हो। चेंग यूशन, तुम सच में यह सोचती हो? सीसीटीवी गायब हो गया, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकती। ली अंकल, मेरे लिए सबसे बेहतरीन हैकर ढूंढो। सारे सीसीटीवी वीडियो पुनर्स्थापित करो। जी रुको, वीडियो तो पहले ही ऑनलाइन वायरल हो चुका है और ट्रेंडिंग में है। यह सिक्योरिटी गार्ड अनजाने में सोचा नहीं था कि हमारी मदद कर देगा। चेंग यूशन, अब सबूत पूरे हैं। तुम जैसे बुरे इरादे वाले लोग को जाना चाहिए जेल की सलाखों के पीछे, ताकि तुम्हारी हिम्मत टूट जाए। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे मत छुओ। चाहे हमें पुलिस थाने ले जाओ, पुलिस भी हमें दोषी नहीं ठहरा सकती। शादी में शोर शराबा तो शादी की सामान्य रस्म ही है। लेकिन तुम लोगों ने सचमुच हमारी जान और माल को नुकसान पहुंचाया है। मेरी सहेली अभी चोटों की जांच करवा रही है और मैं सबसे अच्छे वकील से केस लड़वाऊंगी। तुम जैसे जो अब भी भाग्य पर भरोसा करते हैं और शादी के शोर शराबे को दूसरों पर अश्लील हरकत करने का बहाना बनाने वाले अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए। मैं चाहती हूँ कि शादी में उत्पात जैसी प्रथा पूरी तरह खत्म हो जाए। ले जाओ इन्हें। क्यूया दीदी, ये सब झेंग यूशन ने हमसे करवाया है। भैया मुझे बचा लो। क्यूया दीदी, क्यूया दीदी। क्यूया, तुम पागल हो क्या? क्यूया, यह तो साफ है कि वह तुम्हारी बहन को जेल भिजवाना चाहती है। तुम इस वक्त उसकी तरफ से बोल रहे हो, तो यह क्यूया की बंदूक पर छाती चढ़ाने जैसा है। क्यूया अब सबसे अमीर आदमी की बेटी है। उसकी उंगली से जो कुछ भी टपकता है वो हमारी आधी जिंदगी के लिए काफी है। तुम मुझे मत छुओ। क्यूया को तुमने नाराज किया है। तुम्हें जेल भिजवाना तो बहुत हल्की सजा है। भैया तुम्हें क्या हुआ? मुझे भैया मत कहो। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम इस मुसीबत की जड़, तुम हमेशा उल्टा सीधा करती रहती हो। इसीलिए मैं और क्यूया इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। यह सब तुम्हारी वजह से है। झेंग्यू, भैया तुम, अब जब पता चला कि वो अमीर है तो सारी गलती मुझ पर थोप रहे हो, है ना? थोपने की क्या बात है, गलती तो तुम्हारी ही है। अगर तुमने हमें उकसाया नहीं होता, तो हम कभी भी क्यूया के साथ ऐसा नहीं करते। क्यूया तो हमारी बहू है। झेंग यूशिन, उस साल तो मेरी माँ ने ही तुम्हें गोद लिया था। हमारे घर ने तुम्हें बिना कुछ लिए इतने साल पाला। तुम हमारा एहसान नहीं मानती, बल्कि हमारी शादी में जानबूझकर उत्पात मचा रही हो। तुम्हें जेल भिजवाना तो बहुत हल्का है। झेंग्यू,
तुमने उस समय ऐसा नहीं कहा था। तुमने उस समय बार बार कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुमने कहा था अगर ऐसा न होता कि हम शादी नहीं कर सकते तो तुम शू चुया को तो देखते भी नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। मैंने कब ऐसा कहा था? तुमने कहा था कि तुम मुझसे जिंदगी भर प्यार करोगे। तुमने कहा चाहे तुम शादी कर लो तुम मुझे हमेशा पालोगे। तुम्हारे आने वाले बच्चों का नाम भी मैं रखूंगी। क्या हुआ? अब तुम्हें पता चल गया कि वह अमीर है तो मैं अब कुछ भी नहीं रही, है ना? तुम चुप रहो। तुम दोनों क्या देख रहे हो? जल्दी से इस पागल औरत को बाहर ले जाओ। झेंग्यू, तुम्हारी अच्छी मौत नहीं होगी। तुम्हें लगता है कि मुझे भगा दोगे तो शू चुया तुमसे शादी कर लेगी? सपने देख रहे हो। मुझे छोड़ दो। चुया, देखो, मैंने तुम्हारी नापसंद व्यक्ति से पूरी तरह संबंध तोड़ लिए हैं। हमारी शादी जारी रखें। सपने देख रहे हो। अगर तुम पूरी तरह बुरे बन जाते तो मैं कम से कम यह तो सोचती कि तुम एक जिंदादिल आदमी हो, लेकिन अब मुझे बस तुमसे घृणा होती है। पापा, चलो। चुया, सब हमारी गलती है। हम मिन्नत करते हैं, कृपया झेंगयू को एक और मौका दें। मैं आगे से तुम्हारी अच्छी सेवा करूंगी। चुया, हम आखिर 7 साल साथ रहे। तुम इतनी आसानी से ब्रेकअप कैसे कर सकती हो? हमारे साथ इतनी सुंदर यादें हैं। तुम सिर्फ उन कुछ बुरी बातों को ही क्यों पकड़े हुए हो? क्या तुम सोच ही नहीं सकती मेरे अच्छे पहलुओं के बारे में? तेरे अच्छे पहलू? तुम्हारा मतलब है पहले ऑफिस से आकर कभी कभार मिठाई लाना और वो गहने जिनके ब्रांड का मुझे पता भी नहीं था। झेंगयू, पहले मैं छोटी थी, प्यार करना नहीं जानती थी, इसलिए तुमने इन चीजों से मुझे आसानी से बेवकूफ बना लिया। लेकिन अब मैंने पूरी तरह देख लिया है, इसलिए उम्मीद है कि तुम अब और परेशान नहीं करोगे। नहीं तो मैं वाकई पुलिस को बुला लूंगी। शुचुया, तुम बस ऐसे ही चली जाओगी? मेरी नौकरी भी चली गई है, शादी भी नहीं हो पा रही, सबके सामने मेरी इज्जत धूल में मिल गई। तुम ऐसे ही चले जाओगे? झेंगयू, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। यह सिर्फ हमारे पुराने रिश्ते की वजह से है। तुम और क्या चाहते हो? पैसे चुकाओ। इतने सालों से तुम पर बर्बाद किए पैसे चुकाओ। पैसे चुकाओ। अगर मैं नहीं चुकाऊं तो? तुम चुकाओगी। मेरे फोन में सिर्फ हम दोनों की अंतरंग तस्वीरें हैं। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बदनामी हो। झेंगयू, किंग राजवंश तो बहुत पहले खत्म हो गया। मुझे नहीं पता था कि दूसरे लोग पैरों में पट्टी बांधते थे और तुम दिमाग में पट्टी बांधते हो। तुम साल 2025 है। निजी तस्वीरें फैलाने पर पकड़े जाने वाला सिर्फ तुम होगे। मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि लोग मेरी बॉडी की तारीफ करेंगे। शुक्रिया, अच्छे से सोच लो। अगर मैंने सच में भेज दिया तो तुम यह धनी घराने की बेटी सबकी चर्चा का विषय बन जाओगी। खाने की मेज पर बातचीत का जरिया। क्या तुम सह पाओगी? तुमने खुद कहा मेरे पास पैसा और ताकत है, फिर मुझे डर किस बात का? मेरा इतना खूबसूरत शरीर अगर दूसरे देख भी लें तो उनकी किस्मत अच्छी है। मैं रोज सुबह जल्दी उठकर जिम जाती हूँ, अपनी बॉडी को इतना अच्छा बनाती हूँ। क्या सिर्फ तारीफ पाने के लिए नहीं? तो मुझे डर किस बात का है? तुम भेजना चाहते हो तो जल्दी भेजो और मैं यहीं बैठकर देखूंगी तुम्हें थाने में बंद होते। तुम ऐसे कैसे हो सकती हो?
भेजने की हिम्मत नहीं हुई? मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ क्योंकि यह पैसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तुमने मुझे घिना गई है, तो अब मैं तुमसे आखिरी हिसाब चुकाने वाली हूँ। चूंकि तुम अभी भी झेंग यूशन के परिवार वाले हो, तो उसका जो कर्ज है वह तुम्हें चुकाना होगा। कुल $15 लाख। या तो पैसे चुकाओ या फिर जेल में सिलाई मशीन चलाओ। अठारह, 19, 20 और माँ की बोतलें जोड़ लो तो भी सिर्फ $10 ही बनते हैं। सारे पार्ट टाइम जॉब मिलाकर एक दिन में $100 और मुझ पर 10 लाख से ज्यादा का कर्ज है, यानी कि मुझे 274 साल और काम करना होगा सब चुकाने के लिए। 274 साल।